नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद मिश्र पीजीटी अध्यापक सिटी पब्लिक स्कूल कटरा मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 की हिंदी क्षितिज से घर की याद पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि की स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक कविता की केंद्रीय संवेदना है। आइए देखते हैं घर की याद। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र को वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 3 वर्ष के लिए कारावास अर्थात जेल की यातना के दौरान उन्होंने लिखा। उस समय एक दिन जब वर्षा हो रही थी तो कवि को एक एक करके अपने घर के सदस्यों की याद आती है। आज पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। कवि कह रहा है कि आज बाहर बहुत पानी बरस रहा है, अर्थात वर्षा हो रही है, वो भी मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसे समय में उसे अपने घर और घर के सदस्यों की याद आ रही है। ऐसी तेज बारिश में आंखों के सामने घर की यादें याद आ रही हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। ऐसी तेज बारिश में आंखों के सामने घर वालों की याद आ रही है। वह घर जो उनसे बहुत दूर है और खुशियों से भरा हुआ है। वह कि जो मुझसे दूर है, जो घर खुशी का पूर है। जो कहने का भाव यह है कि कवि के जेल प्रवास के समय भयंकर बारिश होने लगी और ऐसे समय में उसे अपने घर की याद आती है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। प्रस्तुत वाक्यांश में कवि अपने घर के सदस्यों को याद करते हुए कहता है कि परिवार के सदस्य में उसके 4 भाई हैं। विवाहित बहन भी मायके से अपने घर आई है, परंतु उसकी बहन अपने पिता को घर में न पाकर मानो कष्ट और दुख से भर गई होगी। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। बहन घर आई और अपने पिता और सब भाइयों को पाई, एक भाई को न पाके दुख से घिर गई। कहने का अर्थ है कि उसके घर में उदासी छा गई। घर है कि घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। सभी का आपस में गहरा प्यार है। 4 भाई 4 भुजाओं के समान हैं और बहनें भाइयों का प्यार हैं, अर्थात अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती है। सभी के बीच प्रेम का अटूट रिश्ता है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि वर्षा के दिन जेल में बैठा घर की को याद कर रहा है। वह अपने इस पंक्ति में अपने माँ को याद करते हुए कहता है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वह तो दुखों से ही गढ़ी हुई है, अर्थात उसके जीवन में बहुत दुख भरे हैं। फिर भी उसकी गोद में सिर रखने से सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। भाव यह है कि माँ के स्नेह भरे स्पर्श से कवि अपने सारे कष्ट भूल जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कवि आगे कह रहा है, माँ के प्यार की धारा का प्रसार बहुत दूर दूर तक फैला है। उसके स्नेह की धारा यहाँ जेल तक बह रही है। भाव यह है
कभी जेल में भी माँ के स्नेह स्पर्श का अनुभव कर रहा है। कभी कहता है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी न होने के कारण उसे पत्र नहीं लिख सकती, इसलिए कभी अपने माँ का कोई पत्र नहीं प्राप्त कर सका है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिल खिलाएं। इस पंक्ति में पिता को याद करता है, कहता है कि घर पर मेरे पिताजी हैं। यद्यपि वो बूढ़े हो चुके हैं, पर बुढ़ापे का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। कारण यह है कि हंसमुख स्वभाव होने के कारण बुढ़ापा उन्हें छुआ तक नहीं है। वे अभी दौड़ लगा सकते हैं। पिताजी में अभी भी चुस्ती फुर्ती बरकरार है, अर्थात वे प्रसन्नता और उल्लास से परिपूर्ण हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लर्जता। पिताजी में अभी उतना साहस है कि वो मौत के सामने भी खड़े हो जाएं। शेर के सामने आने पर भी वे नहीं डरते। उनके सामने कितनी भी भयंकर मुसीबत आ जाए, वे घबराते नहीं हैं। उनकी आवाज़ बादलों जैसी गरजती है। उनके कार में आंधी तूफान जैसा कंपन है। कवि के कहने का भाव यह है कि पिताजी की उम्र का प्रभाव उनके कार्य पर नहीं पड़ता। आज भी उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ है। वे जब भी कोई कार्य करते हैं तो लगता है आंधी तूफान सा आ गया हो। आगे देखते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुग्दल हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर। इस पंक्ति में अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि पिताजी जब भगवत गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक करके, मुग्दल अर्थात व्यायाम कसरत करके नीचे आए होंगे तो मुझे याद करके उनकी आंखें भर आई होंगी, नयन जल से छाए होंगे। जबकि नीचे आए होंगे जल नयन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। जब घर में ऊपर से नीचे आए होंगे तो मुझे याद करके उनकी आंखें भर आई होंगी। इन सब बातों की स्मृति कवि को व्यथित कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, तथा बरसते पानी में कवि को घर की याद और सताने लगती है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। कवि कहता है कि भाई बहनों को याद करते हुए कि उसके 4 भाई 4 बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी हैं। इन समय मेरे भाई बहन खेल रहे होंगे या खड़े होंगे। मेरे पिताजी उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। सभी को साथ खड़े देखकर पिताजी बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन मुझे अभागे को न पाकर मेरा नाम लेकर आंसू बहा रहे होंगे। भाव यह है कि एक क्षण के लिए भी जिन पर बुढ़ापे का असर नहीं हुआ था, ऐसे दृढ़ और शक्तिशाली पिताजी जो किसी भी मुसीबत से नहीं घबराते हैं और अपना धैर्य नहीं खोते हैं, अपने पुत्र को मिलने वाली यातना को याद करके उनकी आंखों में आंसू बह गए होंगे। कवि की स्मृति ने उन्हें रुला दिया होगा, अर्थात उनके बेटे वहां से दूर हैं, यह सोचकर पिताजी के आंखों में आंसू आ गए होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि मैं अपने पिता का 5वां बेटा हूँ जो बड़ा अभागा हूँ, क्योंकि आज मैं उनके साथ नहीं हूँ बल्कि उनसे दूर हूँ। उनके 4 बेटे और हैं, पर वे मुझे सोने का सुहागा कहते थे, अर्थात प्यार की रौ में बहकर वे मुझे अन्य बेटों से श्रेष्ठ मानते थे। मैंने उन्हें सुख पहुँचाने के बजाय दुख ही दिया है, क्योंकि मैं जेल में बंधा हुआ बैठा हूँ। आज मैं उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। मैं उनके 4-5 बच्चों में सबसे श्रेष्ठ था।
सबसे अच्छा था, लेकिन आज मैं जेल में बैठा हूँ, मुझे याद करके पिताजी रो दिए होंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। आगे कवि कह रहा है, अपने पिता के मन की व्यथा का अनुभव करते हुए कहता है कि पिताजी के आंखों में आंसू देखकर माँ का हृदय दुखी हो गया होगा। माँ पिताजी से कहती होगी, हमारा बेटा भवानी अच्छी तरह से होगा, आप अपना मन छोटा क्यों कर रहे हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। आगे कवि कल्पना करते हुए कहता है, माँ पिताजी को समझा रही होगी कि वह आपके मन की बात समझकर अपने अपनत्व का भाव दर्शाते हुए जेल गया है। वह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही तो चल रहा है, अर्थात अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ही तो काला पानी जेल गए हैं। वह तो आपके द्वारा बनाई गई परंपरा का ही पालन कर रहे हैं। पिताजी उसके एक देशभक्त थे और उनका लड़का उस कड़ी में और आगे बढ़ते हुए जेल की यातना सह रहा है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़े ये और बच्चे। कवि की माँ अपने पिताजी को समझाते हुए कहती है कि रास्ते पर कभी आपके बनाए गए रास्ते पर ही कभी चल रहा है, अर्थात आपका पुत्र चल रहा है। वह संघर्ष का रास्ता है, उसके कर्तव्य का रास्ता है। यदि वह उस पर चलने से अपना पाँव पीछे हटा लेगा तो मेरी कोख भी लज्जित हो जाएगी, अर्थात अपने देश के प्रति कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता तो उसकी वीर माँ को लज्जा आ जाती। ऐसे समय में तुम अपने आँखों से आंसू बहाकर उसे कायर मत बनाओ। माँ पिताजी को हिम्मत देते हुए कहती है, आप अपना मन कच्चा न करके हिम्मत रखो, अन्यथा सारे बच्चे रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। तब पिताजी अपने आंसुओं को पीछे छिपाते हुए कहे होंगे, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो अपना धैर्य नहीं खोता। कभी यह सोचकर करुणा से भर जाता है, उसके हृदय में वेदना छिपाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अंदर ही अंदर कितना व्यथित हो उठता है। हे सजीले हरे सावन, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य सावन पावन, तुम बरस लो पर वे न बरसे, पांचवें को वह न तरसे। कभी आगे कहता है कि हे हरियाली भरे सावन, हे मेरे पवित्र पुण्य, तुम अवश्य बरसो, लेकिन मेरे पिता की आंखों को न बरसने दो, वे अपने पांचवें पुत्र को याद करके दुखी न हुए। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है, पर अपने पिता की आंखों से आंसू का बरसना अच्छा नहीं लगता है। जाके कहना मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब बिरस है। कभी आगे कहता है मैं यहाँ बहुत आनंद से हूँ, सुख से रह रहा हूँ, बस कमी है तो इस बात की कि मैं घर पर केवल नहीं हूँ। कवि के बस कहने में ही उसका दर्द छिपा है। कवि ने स्वयं को ही संबोधित करते हुए कहता है, मैंने कहने को तो कह दिया कि बस मैं केवल घर पर ही नहीं हूँ, परंतु घर से अलग होकर रहना बहुत कठिन है। इसी दुख से मेरा जीवन दुखी है, मैं वियोग भुगत रहा हूँ, घर से दूरी भुगत रहा हूँ, जो नीरस और नरक के समान होता है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कभी संदेश वाहक अपने सावन के माध्यम से कहता है, हे सजीले सावन, तुम घर जाकर मेरे पिता को यह मत कहना मैं दुखी हूँ, उनके सामने निराशा की बातें मत करना, उन्हें कहना मैं आनंद से हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ, यहाँ मैं अपनी मस्ती में काम कर रहा हूँ, मैं साहित्य का अध्ययन व कविताएं लिख कर आपका ही नाम आगे बढ़ा रहा हूँ। काम करता हूँ कहना, नाम करता हूँ कहना, चाहते हैं लोग कहना,
मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। हर समय मैं व्यस्त रहता हूँ, अपना समय व्यर्थ नहीं करता। यहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। जेल के लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए वे उनके लिए किसी भी प्रकार का शोक न करें, अर्थात दुखी न होए। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। सावन से कहते हैं, हे सजीले सावन, तुम मेरे माता पिता से कहना मैं यहाँ गांधी जी के निर्देश पर सूत काट रहा हूँ। मैं खूब खाता पीता हूँ, मेरा वजन 70 किलो हो गया है। कहने का भाव यह है कि मैं हर प्रकार से खुशी हूँ और मज़े में हूँ। और आगे कभी कहता है, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। कभी आगे कहता है, हरे भरे सावन, या पिताजी को कहना मैं यहाँ पर खूब खेलता कूदता हूँ, दुखों को अपने से दूर रखता हूँ। तुम उनसे कहना कि मैं हमेशा मस्त और निश्चिंत रहता हूँ। तुम उनसे यह कभी मत कहना कि मैं उदास और निराश रहता हूँ। इसी कारण मुझे नींद नहीं आती और मैं जागता रहता हूँ। तुम यह भी मत कहना कि मैं किसी से मिलता जुलता भी नहीं हूँ। हाय रे ऐसा न कहना, है जो कि वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। सावन से अनुरोध करते हुए कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि तुम उनसे सच्चाई मत कहना कि मैं एकदम चुपचाप हूँ, जैसा तुम्हें दिख रहा हूँ वैसा है, बिल्कुल नहीं कहना। मेरे पिताजी के सामने मेरे दुख का बखान न करना। यह भी मत कहना कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे आदमी को देखकर भय लगता है, मुझे अपनी सुध बुध नहीं है। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद से न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले सावन, मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर बोलना, कुछ ज़्यादा मत बोल देना जिसमें उन्हें कोई संदेह हो। ऐसा बोलना जिससे वे तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लें। तुम उन्हें मेरे कष्टों के विषय में मत बतलाना। यदि तुमने कष्टों का वर्णन उनके सामने कर दिया तो उनका दुख और बढ़ जाएगा। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। हे हरे भरे सुंदर सावन, मेरे पवित्र मित्र, मेरे सुंदर मित्र, तुम जितना चाहो बरस लो, पर वे उनकी आंखों में आंसू न आए, पिताजी के बादल रूपी नयन न बरसे। ऐसी कोई भी बात उनके सामने मत करना जिससे उनको मेरी याद आए और वे पांचवें पुत्र की याद में तरसने लगे। इस प्रकार से कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर चेक कर लूँगा। अब नए वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।